हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे? बेटा मैं बताता हूँ, मैं ही बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा पार्टनरशिप चल रहा था। पार्टनरशिप फॉर्म में हम कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसके बाद हमारा सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा? फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशो क्या होता है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं। जी सर, ये छोटे छोटे हमने चीजें की थी और हमने काफी सारे क्वेश्चन भी किए थे। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अरे सर, गुडविल तो हमारा क्या ना पिछले चैप्टर से ही साथ नहीं छोड़ा है। अरे बेटा मैंने कहा था ना, गुडविल का ट्रीटमेंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज कुछ नई चीजें सीखने चलते हैं। यस सर, आ जाओ बेटा पैड के ऊपर और नई चीजें सीखें। यस सर, नई चीजें सीखिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सर, हमने क्या लास्ट में करवाया था, हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या मैंने बताया था आपको क्या क्या करने वाले हैं? हम चलते सबसे पहले हमने कहां से स्टार्ट किया था सर? ये हमारा स्टार्टिंग था। कल हमने क्वेश्चन भी किए थे, इसमें क्या रखा? पेमेंट ऑफ गुडविल। अभी हम क्या करने वाले? पेमेंट ऑफ गुडविल पे ही आ रहे हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट दैट इज पेमेंट ऑफ गुडविल पे बेटा। ठीक है, पेमेंट ऑफ गुडविल दैट इज, मैं इसमें यहाँ पे एक नया बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? पॉइंट नंबर 2, पेमेंट ऑफ गुडविल में ही ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करता है? जब पार्टनर, जो नया पार्टनर है, गुडविल का पेमेंट लेके आएगा, कैसे क्या रहेगा? ध्यान से सुना बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यस सर, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ध्यान सुनेंगे सर। यस सर, ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने कहा देखो भाई, ये है रामू, दिख भी रहा होगा आपको। हाँ सर, थोड़ा सा एटीट्यूड है सर इसके अंदर। ठीक है, एटीट्यूड है सर इसके अंदर, बेटा होना भी चाहिए, बताऊंगा मैं क्यों है। ये रामू, ये है श्यामू, ये है रामू, ये है श्यामू बेटा, ये है रामू और ये है श्यामू। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, इनका बिजनेस चल रहा था रामू एंड श्यामू एसोसिएट। रामू एंड श्यामू एसोसिएट के नाम से बेटा इनका क्या चल रहा था? इनका बिजनेस चल रहा था, इनकी पार्टनरशिप फॉर्म चल रही थी। बेटा ये पिछले काफी समय से बड़े ही अच्छे धंधे में है और ये बड़ा ही अच्छा बिजनेस चला रहे हैं। इनको अच्छा अर्निंग भी हो रहा है बेटा, अच्छी अर्निंग हो रही है, इनका अच्छा प्रॉफिट ये कमा रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो अब क्या हुआ, रामू और श्यामू थे बेटा, ये है गोपाल, ये क्या है? ये है गोपाल। गोपाल आता है, गोपाल कहता है भैया 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 मुझे भी पार्टनरशिप में ऐड कर लो, भैया 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 मुझे भी पार्टनरशिप में ऐड कर लो। लेकिन अब क्या हुआ, रामू एंड श्यामू को एक बात याद आई। रामू एंड श्यामू को एक बात याद आई, ये गोपाल कह तो रहा है हमें ऐड कर लो। रामू और श्यामू को एक बात याद आई। सर क्या बात आ गई ऐसी याद जो रामू और श्यामू को? बेटा रामू और श्यामू को कहा याद आया कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, जब हम रामू एंड श्यामू एसोसिएट्स क्या नाम है, नया बिजनेस खोल रहे थे, तब भी हमने गोपाल को कहा था हे गोपाल आजा हमारे साथ और हम बिजनेस करते हैं साथ में। तो गोपाल ने कहा था नहीं भाई नहीं, मैं नहीं आ रहा, इसमें हमें हमें फ्यूचर नहीं दिख रहा है, क्या पता हम प्रॉफिट में आए या लॉस में आए। तब रामू और श्यामू ने दोनों ने मिलकर मेहनत करी थी और फ्यूचर में प्रॉफिट दिखाया। अब इनको लग रहा है कि बड़ा ही अच्छा बिजनेस चल रहा है। अब गोपाल आ गया है फ्यूचर का प्रॉफिट लेने के लिए। अब गोपाल आ गया है फ्यूचर का प्रॉफिट लेने के लिए। गोपाल कहता है मुझे आप पार्टनर बना लो, मुझे आप पार्टनर बना लो, मुझे रामू एंड श्यामू एसोसिएट्स का पार्टनर बना लीजिए। तो अब रामू एंड श्यामू क्या कहेंगे? अब रामू एंड श्यामू कहेंगे अरे ओ गोपाल भाई, जब हमने आपको याद किया था आपने हमें छोड़ दिया था, आज अगर आप आना चाहते हो तो बात कुछ ऐसी है। गोपाल भाई बात कुछ ऐसी है। क्या बोला? गोपाल भाई आपको पता है कि हमारा फ्यूचर में प्रॉफिट ही आएगा, फ्यूचर में क्या आएगा? प्रॉफिट ही आएगा, फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, फ्यूचर हमारा ब्राइट है। तो बोला फ्यूचर का प्रॉफिट आज हमें दे दो, हमारे फ्यूचर में जो आप हिस्सा लेने वाले हो गोपाल भाई, जैसे ही आप हमारी फर्म का पार्टनर बन जाओगे तो फ्यूचर के प्रॉफिट में आपका हिस्सा भी हो जाएगा। हाँ सर, और फ्यूचर के प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। मतलब रामू एंड श्यामू कहेंगे भाई देखो आप हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहे हो तो कैपिटल तो लेके आनी पड़ेगी। हम मैंने रामू ने भी लगा रखी है, श्यामू ने भी लगा रखी है, लेकिन एक चीज और एक्स्ट्रा आपको लानी पड़ेगी। क्या? जो हमारा फ्यूचर का प्रॉफिट है वो अब आप लोगे। और फ्यूचर को, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? गुडविल। मतलब आप हमें अपनी कैपिटल के हिस्से के अलावा आप गुडविल का पैसा भी हमें दीजिए। आप हमारे आने वाले फ्यूचर के प्रॉफिट में हिस्सेदार बन रहे हैं, आप हमें उसका भी हिस्सा दो। क्या दो? उसका भी हिस्सा दो। तो गुडविल का हिस्सा देंगे। ठीक है, जितनी भी गुडविल आएगी, जितनी भी गुडविल आएगी उसमें से जितना हिस्सा गोपाल का है, लेट अस सपोज उसका शेयर है 1/6, तो वो उसका 1/6 किसको दे देगा? सर 1/6 निकाल देगा और 1/6 किसको दे देगा? जो भी यहाँ अमाउंट आया सर वो दे दिया जाएगा। किसको दे दिया जाएगा? रामू एंड श्यामू को, रामू एंड श्यामू को, रामू एंड श्यामू को। सर क्वेश्चन आएगा किस रेशो में, किस रेशो में?
बेटा एक बात बताना तो जिसने जितना दर्द सहा है उतना ही सुख पाएगा। क्या ये कहावत नहीं है? यस सर, जो जितना दर्द सहेगा ना बेटा उसको उतना ही सुख मिलेगा। ये बात मैं आप लोगों के ऊपर भी बोल रहा हूं, जितनी मेहनत करोगे ना बेटा उसका फल जरूर मिलेगा। आप यकीन कीजिए मैं अब जैसे पढ़ा रहा हूं ना, मेरे को कई बार लगता है कि काश बच्चे मेरे साथ होते। आपका कमेंट सेशन चल रहा होता तो मुझे लग रहा है कि मैं बच्चों को फेस टू फेस पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे आके मैं दीवारों को पढ़ा के जाता हूँ बेटा। आने से पहले क्या मन करता है कि यार आज ही क्लास रहने देते हैं, कल डाल देंगे, डेली का काम है मेरा ये, डेली का कि नहीं। बट जैसे ही मैं स्टूडियो में आता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे कैमरे के सामने बच्चे बैठे हुए हैं। आप क्या सोचते हो यहाँ पर सब कुछ है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कैमरे में 4 दीवारें हैं, 4 दीवारों के साथ मेरा कुछ ये जो भी सिस्टम है सारा सिस्टम है, और हम खड़े हैं, कुछ भी नहीं है बेटा 4 दीवारों के अलावा। ठीक है, फिर मैं पढ़ाता हूँ, मन नहीं करता, क्यों? कहता हूँ मेरा मन लगता है जब बच्चे हों। मतलब यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगता है बच्चे ही बच्चे बैठे हुए हैं, एक कैमरा नहीं बच्चा है और बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बेटा जितनी मेहनत करोगे ना उतनी रंग लाएगी बेटा। जितना मैंने कहा ना, जिसने जितना दर्द सहा है उतना ही सुख पाएगा। बेटा मेहनत कर लो उतना ही सुख मिलेगा, ध्यान देना। ठीक है, तो क्या बोला गया सर? जिसने जितना दर्द सहा है उतना ही सुख पाएगा। तो जिसने जितना सेक्रीफाइस किया है, जिसने जितना सेक्रीफाइस किया उसी रेशो में ये आपको मिल जाएगा, उसी रेशो में पार्टनर को मिल जाएगा। दैट इज किस रेशो में बेटा? अब मैंने कहा, कल आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है, दैट इज यहाँ पर कौन आया है सर? गोपाल आया है। तो गोपाल ने कुछ हिस्सा लिया होगा, इसने कुछ शेयर लिया होगा, यस सर। इसके शेयर लेने के कारण किसी ना किसी ने सेक्रीफाइस किया होगा, यस सर। या तो किसी एक ने या दोनों ने, यस सर। तो जिस रेशो में ये सेक्रीफाइस करेंगे उसी रेशो में जो गुडविल का अमाउंट लेके आएगा उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, इन द रेशो ऑफ देयर सेक्रीफाइसिंग ड्यू टू द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जो एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर के कारण जो भी ओल्ड पार्टनर है उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उस सेक्रीफाइस की रेशो में उनको वो गुडविल का पैसा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? गुडविल का पैसा मिल जाएगा। और बेटा जो ये गुडविल आता है ना, जो ये गुडविल आता है इसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या बोलते हैं बेटा इसको अंग्रेजी में? प्रीमियम फॉर गुडविल। सर ये प्रीमियम क्या होता है बेटा? किस्त, इसको बोलते हैं किस्त या अमाउंट, या अमाउंट। क्या? किस चीज की किस्त लाया, किस चीज का पैसा लेके आए हो? वो पैसा लेके आया है प्रीमियम का, मतलब गुडविल का, प्रीमियम के रूप में गुडविल का पैसा लेके आया, मतलब एक तरह से किस्त लेके आया, एक तरह से अमाउंट लेके आया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। यस सर, बात समझ में आ गई है सर। ठीक है, और किस रेशो में ले रहेगा वो सारी चीजें मैंने बता दी है। अब आपका क्वेश्चन ये आता है सर, हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल? गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी? अरे बेटा वही 4 मेथड, वही 4 मेथड। क्या आप मेथड को भूल गए हो? नहीं सर याद है हमें। एवरेज मेथड होता था, वेटेड एवरेज मेथड होता था, सुपर प्रॉफिट मेथड होता था, कैपिटलाइजेशन मेथड होता था सर, एवरेज प्रॉफिट के थ्रू और सुपर प्रॉफिट के थ्रू। वही चीज है बेटा। वहीं से अगर आपको नहीं डाटा दे रखा तो हम गुडविल क्या निकालेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। और गुडविल दे रखी है तो बल्ले बल्ले, गुडविल दे रखी है तो बल्ले बल्ले, नहीं दे रखी है तो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। यस सर, कैलकुलेट कर लेंगे। बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर हमें बात समझ में आ गई है। ये इस तरह से बेटा हमारा ये चार्ट चलने वाला है। तो आप जल्दी से अगर इसको लिखना चाहते हो तो आप लिख लीजिए बेटा, जल्दी से लिख लो, उसके बाद मैं आगे करवाता हूँ। हम गायब हो जाते हैं, जल्दी से लिख लो बेटा। दस सेकेंड बेटा आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो बेटा करते हैं आगे, थोड़ा फास्ट लिखा करो बेटा। आगे चलते हैं सर, आगे क्या चलते हैं बेटा? जो मैंने ऊपर बताया ना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अब उसको लिख लो वापस से, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अब आपको पता चला, हाँ सर कौन सर? नया पार्टनर क्या लेके आएगा? अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आएगा सर, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा सर। प्रीमियम का अमाउंट लेके आएगा किसके लिए सर? गुडविल के लिए। और अब बताना तो नया पार्टनर क्या क्या लेके आएगा सर? न्यू पार्टनर लेके आएगा। न्यू पार्टनर क्या क्या लेके आएगा सर? पहली बात तो अपने कैपिटल का हिस्सा लेके आएगा। कैपिटल तो बेटा उसको लानी लानी है, कैपिटल तो उसको लानी लानी है, क्योंकि बिजनेस में आएगा तो कैपिटल तो लानी लानी है। इन एडिशन टू कैपिटल, इन एडिशन टू कैपिटल, new partner also bring, new partner also bring his share of
हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल, अपनी गुडविल का क्या लेके ऑल्सो ब्रिंग हिज शेयर ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल, क्या लेके गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा, गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा। ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा आ जाओ, मैंने कहा जैसे ही वो नया पार्टनर लेके आएगा, लिख लो, यहां तक लिखना है तो, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, ये तो मैंने वैसे लिखवा दिया, कैपिटल तो बेटा वो लेके ही आएगा। ठीक है, इन एडिशन वो अमाउंट ऑफ गुडविल भी लेके आएगा, जल्दी से लिख लो, लिख लो बेटा, लिख लो, आप जल्दी से लिख लो इस बात को जो मैंने लिखवाई है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यस सर, दिख रही है सर हमें इंपॉर्टेंट। चलें आगे। यस सर, चलिए, मैंने कहा बेटा जो भी अमाउंट ऑफ गुडविल आती है, जो भी अमाउंट ऑफ गुडविल आती है बेटा, अमाउंट ऑफ गुडविल कौन लाता है सर? न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर जो भी लेके आता है सर, जिसको क्या बोलते हैं सर? प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बेटा इसमें क्या क्या किया जा सकता है? जो भी अमाउंट लेके आता है सर, इसके तीन हिस्से हो सकते हैं। क्या क्या हिस्से हो सकते हैं? तीन। बेटा जो भी नया पार्टनर लेके आया, क्या पता वो कैश में लेके आए, है ना? यस सर, हो सकता है वो कैश में लेकर आए। क्या? यस सर, हो सकता है वो कैश में लेके आए। और दूसरा, हो सकता है बेटा कैश में ले आया, यस सर, हो सकता है वो इन काइंड लाए। हाँ जी सर, ऐसा भी हो सकता है वो इन काइंड लाए, और ऐसा भी हो सकता है बेटा वो प्राइवेटली दे दे, प्राइवेटली पे कर दे। है सर, ये कैसे होते हैं बेटा? तीन तरह से ला सकता है, एक कैश के थ्रू, एक इन काइंड में, एक तीसरा इन काइंड का मतलब बेटा कैश में नहीं लाएगा, दैट इज नॉट इन कैश। इस तरह से हो सकता है। यस सर, या तो वो कैश में ले आएगा, या वो इन काइंड ले आएगा, दैट इज कैश में नहीं लेके आएगा, कुछ और दे देगा बेटा, एसेट, एसेट दे देगा, मशीनरी दे देगा, कुछ और चीजें दे देगा। ठीक है, और प्राइवेटली पे कर देगा। सर ये क्या होता है, ये क्या होता है? तो इसको लिख लो, पहले इसको साथ साथ लिख लो। अब लिखने के बाद फिर नोटबुक और पेन को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना। जल्दी से चार्ट बना लो बेटा, ये डायग्राम बना लीजिए। मजा आ रहा है? आज समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? जी सर आ रहा है। यस सर, चार्ट बन गया। पहले मैं प्राइवेट पे बताता हूँ बेटा आपको क्या होता है, ये प्राइवेटली पे क्या होता है, सबसे आसान है बेटा, इसलिए मैं इसको सबसे पहले कराऊंगा। प्राइवेटली पे और गुडविल, समझो बेटा ये क्या होता है, समझो बेटा क्या होता है। इसमें क्या होता है, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हाँ सर, एक एग्जांपल बताऊं। मैंने कहा ये देखो भाई, समझ गए होगे? हाँ सर, क्या बनाने वाले हो बताओ, आप बताओ। हाँ सर, ये है सर ठीक है, ये क्या है बेटा बताना। ठीक है, ठीक है बेटा, कारीगरी करने की कोशिश की है, बट बताना सर ये क्या है। ये स्कूटर है बेटा, स्कूटर बाइक जो भी आप बोलो, स्कूटर बाइक है बेटा। इस पे हम रास्ते से जा रहे थे विदाउट हेलमेट, बेटा आगे कौन मिलते हैं? ये इतने बड़े नहीं बेटा, थोड़े से छोटे बनाता हूँ। आगे कौन मिलते हैं? कौन मिलता है बताना। सर ये कौन है, आप बताओ, आप बताओ कौन है, आप बताओ कौन है बेटा। ये मिले हमें मामा जी। कौन मिले? मामा जी। सर मामा जी कौन है? ये कौन है सर? ये तो मामी लग रही है। नहीं बेटा, मामा जी, मामा जी। ठीक है, मामा जी है बेटा ये। ठीक है, थोड़ा सा ठीक कर दे इनको। हाँ सर, थोड़ा सा ठीक। ठीक है, हाँ सर अब ठीक है। सर ये मामा जी, ये कौन है? मामा जी। बेटा रास्ते से जा रहे थे विदाउट हेलमेट, तो इन्होंने रुकवाया, मामा जी ने कहा रुको, और जैसे ही रुका बोला आपके पास हेलमेट नहीं है, आपके पास हेलमेट नहीं है, चलान कटेगा। आपके पास हेलमेट नहीं है, चलान कटेगा। बोला अच्छा, ये चलान कटेगा? बोला चलान कितने का? बोला 1000 रुपए का। क्या बोला? 1000 रुपए का। क्या बोला? 1000 रुपए का। क्या बोला? 1000 रुपए का। तो बोलता है, अब ये पर्सन क्या कहता है? बोला भाई साहब कुछ ले दे के कर लो। बोला कुछ ले दे के कर लो। ठीक है, बोला चाचा प्रधान है, कुछ ले दे के कर लो। तो बोला क्या 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 क्या, कैसे कैसे? बोला 1000 रुपए लगते हैं ना, आप चलान मत काट के दो, लो 500 रुपए लो और बात खत्म करो। क्या बोला? 1000 रुपए का चलान मत काटो, लो 500 रुपए कर लो और बात को खत्म करो। ऐसा
ऐसा होता है वैसे आजकल, ऐसा होता है बेटा। जो भी मैं करवा रहा हूँ ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, काल्पनिक एग्जांपल है, इनको रियल घटनाओं से ना जोड़े ठीक है, मेरा सिर्फ समझाने का मकसद है। ओके सर, हम नहीं जोड़ेंगे, वैसे आपको पता है मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, और हम हमारे क्या नाम है सभी भाइयों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा तो सिर्फ एक कंसेप्ट समझाना था, ठीक है। ये सर समझाओ। तो मैंने क्या कहा, उनको हमने 500 रुपए दे दिए। अब बताना बेटा, मेरे को आपसे कुछ पूछना है। हाँ सर प्लीज बताइए। मैंने कहा ये होती है गवर्नमेंट, क्या होती है, ये होती है गवर्नमेंट। मेरे को ये बताइए, जैसे ही ये 500 रुपये आपने दिए, तो ये इन्होंने क्या प्राइवेटली नहीं ले लिए? हाँ सर, इन्होंने प्राइवेटली ले लिए हैं, और इनकी पॉकेट में बेटा 500 रुपये किसी पॉकेट में गए? सिर्फ 500 रुपये डायरेक्टली मामा जी की पॉकेट में गए? बेटा गवर्नमेंट बताना क्या एंट्री डालेगी सी? गवर्नमेंट बताओ क्या एंट्री डालेगी? अरे सर गवर्नमेंट के तो खाते में ही नहीं गए, गवर्नमेंट के अकाउंट में तो 1000 रुपए जाते, पर्ची काट के देते तब जाते, या 500 रुपए लिए तो पर्ची काट के देते तभी तो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाते। सर इन्होंने तो प्राइवेटली लिया और हिसाब कर दिया गवर्नमेंट के अकाउंट में। नो एंट्री, नो एंट्री सर, नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं होगी। अच्छा जी, अच्छा ये सर, अब आगे आ जाओ, इसको भी आप बता देना। मैंने कहा बेटा यह राम थोड़ा सा एटीट्यूड रखता है बेटा, ये है राम, ये है श्याम प्यारा सा, ये है बेटा श्याम, और ये है गोपाल बेटा, ये है गोपाल। ये कौन है सर? ये है गोपाल, ये है राम, और ये है श्याम बेटा। और इनकी फर्म का नाम क्या है? राम एंड श्याम एसोसिएट्स, ये इनके फर्म का नाम बेटा। अब राम आया, राम बोला कि क्या नाम है, गोपाल आया, गोपाल बोला कि मेरे को आपकी फर्म में आना है आना है आना है, तो इनसे बोला कैपिटल लेके आओ। तो ये कैपिटल ले आए बेटा 1 लाख रुपए। क्या लेके आए? 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आए। और ये बोला गया कि हाँ भाई आप अपनी गुडविल भी लेके आओ, अपने शेयर की गुडविल भी लेके आओ, अपने हिस्से की गुडविल भी लेके आओ। तो बोला गया आप अपनी गुडविल लेके आओ, तो ये गुडविल लेके आया बेटा 20,000 रुपए। कितने लेके आया? 20,000 रुपए। लेटर सपोज कि भाई जो भी इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो था वो 1:1 था। तो अब क्या किया इन्होंने? डायरेक्टली 10,000 इसने ले लिए, 10,000 इसने ले लिए, और ये घर ले गए। क्या कर ले गए? 10,000 इसने क्या किया, राम ने अपनी पॉकेट में डाले, और 10,000 रुपए श्याम ने अपनी पॉकेट में डाले, और घर चले गए। चलो बुलावा आया है, घर पे बुलाया है, प्रेम से बोलो जय घर वालों की, ठीक है। हाँ समझिए, हाँ सर। तो बेटा घर पे बुलाया है, ये घर ले गए। अब बताना तो आप बेटा, राम एंड श्याम एसोसिएट में क्या एंट्री होगी? अरे सर क्या एंट्री होगी? नो एंट्री, नो एंट्री। सर जब कोई बंदा प्राइवेट ले रहा है तो सर फर्म के पास तो कुछ भी नहीं आया, फर्म के पास मतलब कैपिटल की एंट्री हो जाएगी, इसकी तो एंट्री हो जाएगी, लेकिन सर ये गुडविल जो प्राइवेटली ली है ना, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि फर्म के पास कुछ भी नहीं आया है। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है सर, फर्म के पास कुछ भी नहीं आया है। ओके बेटा, यस, फर्म के पास कुछ भी नहीं आया है। तो अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ इसकी तो नो एंट्री, और कैपिटल जो भी आई उसकी एंट्री कर देंगे। तो मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट वाला आ गया होगा। यस सर, फर्स्ट वाली हमें एंट्री आ गई है। तो चलो बेटा इसको इसके बारे में लिख लेते हैं ठीक है। एग्जाम्पल वगैरह आपको मेरे ख्याल से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझा दो डायरेक्टली क्या होता है। लिखो बेटा, प्राइवेट पेमेंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली, लिखो बेटा, पेमेंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली, लिखो बेटा। व्हेन, साथ साथ लिख लो, व्हेन गुडविल इज, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल is paid by, is paid by new partner, new partner to old partners privately, partners privately, then there, then there is no entry should be made by, should be made by firm, because the firm not get anything from new partner as goodwill, as goodwill, लिख लो बेटा।
When amount of goodwill is paid by new partner to old partners privately, then there is no entry should be made by the firm because the firm not get anything from new partner as goodwill. goodwill के रूप में उसको कुछ मिला ही नहीं, तो बेटा फर्म एंट्री क्या डालेगी? ये सब कुछ नहीं डालेगी। तो बेटा एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल लिखो बेटा, एग्जांपल लिखो। मिस्टर ए एंड बी आर पार्टनर having TSR is 1:1, and they admit Mr. C as new partner, which brings rupees 1 lakh as capital and rupees 20,000 as amount of premium for goodwill। ठीक है, फुल स्टॉप। मिस्टर सी गेट 1/3 share, Mr. C get 1/3 share which was given by Mr. A and Mr. B equally। इन्होंने इक्वली दे दिया बेटा इसको, which was given by Mr. A and Mr. B equally। बात समझ आई? यस सर, बात समझ आ गई है। तो बेटा इनका क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मिस्टर सी, मिस्टर ए एंड बी, Mr. A and B take amount of goodwill privately। ठीक है, दैट इज उन्होंने प्राइवेटली ले लिया। ठीक है, आप क्या करो? जर्नलाइज करो बेटा, जर्नलाइज करो। पहले आप करो फिर मैं करता हूं। सर देखिए, हालांकि सर हमें दिख तो रहा है वो 1 लाख लेके आया और 20,000 लेके आया, लेकिन जो 20,000 लेके आया सर वो फॉर्म तक पहुंचे ही नहीं। वो 20,000 किसने लिए? सर ए ने और बी ने ले लिए। तो बेटा ए और बी ने ले लिए तो हम फॉर्म में तो एंट्री डालेंगे नहीं, तो फॉर्म क्या डालेगी? सर नंबर 1 कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, या तो कैश आया होगा या बैंक के थ्रू आया होगा। सर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट बेटा, टू सीज कैपिटल अकाउंट। बस सिंपल सी बात है बेटा, 1 लाख से ये एंट्री कर देंगे। फॉर्म के पास यही आया, हमने इसी की एंट्री डाल दी। बीइंग amount of capital introduced by new partner। ठीक है बेटा, ठीक है, ये एक एंट्री सिंगल एंट्री हो जाएगी। यस सर। उसके बाद बेटा हमने दोनों दूसरे मेथड करने। यस सर, दूसरे मेथड और करवा दीजिए। लिखो बेटा, अब हम करवा रहे हैं, ये हो गया होगा, जल्दी से लिख लो अगर नहीं हुआ है तो, जल्दी से लिख लो। यस सर, लिख रहे हैं, हो गया सर। तो चलो बेटा अगला मेथड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या किया था? अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग इन कैश बाय न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर मैंने बता दिया बेटा, इसको गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ सर, कैलकुलेट करना तो आपने सिखा दिया, वही गुडविल का मेथड कैलकुलेट कर देंगे। वो जितना गेन कर रहा है उसको निकाल देंगे, उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देंगे। यस सर। तो अब क्या करेंगे हम लोग? सर जो भी रहेगा अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग करेगा, कौन सा? न्यू पार्टनर ब्रिंग करेगा। तो बेटा पहले मैं इसके बारे में लिखवा दूं और आपको डायरेक्टली करा दूं। यस सर, हमें पता तो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा इस तरह से। ठीक है, तो पहले लिख लो, ऐसा लिख लो, अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर distributed to old partners capital account, old partners capital account, old partners capital accounts in their sacrificing ratio बेटा, sacrificing जितना उन्होंने sacrifice किया ना उसमें sacrificing ratio बेटा। किस रेशो में? सर रेशो ऑफ sacrificing, in their sacrificing ratio बेटा।
ठीक है। अच्छा, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बेटा ये कर देंगे। आगे लिखो, मैनी टाइम, मैनी टाइम, मैनी टाइम या लिखो, आगे लिखो, मैनी टाइम मत लिखो, इस तरह से लिखो, अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग करेगा। आगे लिखिए, इफ, स्टार लगा के लिखिए बेटा, या फिर कुछ भी हैशटैग लगा के, मतलब ऐसे लिखो, इफ अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल नॉट विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर विड्रॉ नहीं करते हैं, तब क्या एंट्री बनेगी बेटा, लिखो, लिखिए बेटा। तो सर सबसे पहले जो नया पार्टनर लेके आएगा कैपिटल, ठीक है, न्यू पार्टनर की क्या बनेगी, इससे पहले मैं एक और लिखवा दूं, क्या लिखा हो, लिखा नहीं हो तो मैं लिखूं, आई सर, तो इससे पहले मैं एक चीज लिखवाता हूं बेटा, उसकी एंट्री भी साथ साथ लिखवा देता हूं। हाँ सर लिखवा दीजिए, लिखिए बेटा, अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर, तो क्या एंट्री होगी बेटा, लिखो बेटा, साथ साथ लिखिए, तो क्या एंट्री होगी आप बताइए। सर देखो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश से लाएगा तो कैश आ जाएगा, और बैंक से आएगा तो बैंक आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, इस तरह से। यस सर, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो जो जितने पैसे लाएगा उसको डेबिट कर देंगे टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो नया पार्टनर लेके आएगा कैपिटल लेके आएगा ना, यस सर कैपिटल लेके आएगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आपको लग रहा होगा हाँ सर बिल्कुल यही चल रहा है, स्टार्टिंग की क्लास में आते हुए मैंने 10 मिनट समझाया था ना, उसी में पूरा आज का टॉपिक हो गया था बेटा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे सर, अब इसको क्या कर देंगे, अब आगे चलिए बेटा, इसमें क्या होगा, मैं आपको डायरेक्टली लिखवा रहा हूं, इसमें क्या होगा सर, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब लिखो, अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बेटा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। कैसे, देखो बेटा इस तरह से करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये जो आपने ऊपर क्रेडिट कर रखा था ना, इसको डेबिट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ओल्ड नहीं करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दो, जो जिसने सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइसिंग मतलब जिसने सेक्रीफाइस नहीं किया है तो उसको नहीं मिलेगी, टू सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग ध्यान रखना बेटा इस पे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, यस सर, जिसने सेक्रीफाइस किया है किस रेशो में, इन रेशो ऑफ सेक्रीफाइसिंग, ऊपर लिखवा भी रखा है सेक्रीफाइसिंग रेशो में, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा, यस सर, बात समझ आ गई। अब ध्यान सुनो बेटा, मैनी टाइम्स क्या होता है, मैनी टाइम्स पार्टनर क्या करते हैं, जो भी जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है वो अपने प्रीमियम, अपने जो भी उनका शेयर ऑफ प्रीमियम था गुडविल में, वो उसको विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अगर विड्रॉ नहीं करते हैं तो ये एंट्री होगी बेटा, इफ नॉट विड्रॉ बाय पार्टनर, तो यही तक हो जाएगी, इफ नॉट विड्रॉ बाय पार्टनर, क्या, हिज शेयर ऑफ, हिज शेयर ऑफ गुडविल बेटा, हिज शेयर ऑफ गुडविल, अगर अपने शेयर की गुडविल नहीं निकालते, कौन सी, हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब अपने शेयर की गुडविल का अमाउंट नहीं निकालते हैं, तो ये एंट्री होगी। लेकिन आगे लिखिए बेटा, इफ, लिखो बेटा, इफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, इफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स withdraw their share of
share of amount of goodwill, then in addition to above, मतलब ऊपर वाली एंट्रियां तो होंगी ही होंगी, in addition to the above the following entry also generalize, ये फॉलोइंग एंट्री भी जनरलाइज की जाएंगी। मतलब अगर वो विड्रॉ नहीं करता तो ऊपर वाली दो एंट्रियां ही बन जाएंगी बेटा। पहली क्या, नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा और गुडविल लेके आएगा, और सेकंड क्या, उसको गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन क्या रखा है कि नए पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल का अमाउंट क्या नाम, ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद उसको विड्रॉ करते हैं तो क्या करेंगे सर, उसको विड्रॉ करते हैं। आप सोचना बेटा, अभी आपने क्या किया सर, हमने ऊपर कर दिया है कि ये पार्टनर ने क्या किया, इनकी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि सर जो भी उनका उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, तो सैक्रिफाइस किया है तो जो भी अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर द गुडविल न्यू पार्टनर लेके आएगा, उनको उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब बेटा आपने इनको क्या कर दिया, इनकी कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया, लेकिन ये तो पैसा लेके जा रहे हैं, ये तो प्रीमियम का पैसा लेके जा रहे हैं, तो लेके जाने तो क्या दिक्कत वाली बात है सर, हमने ऊपर बढ़ा रखी थी इनकी कैपिटल को, अब गिरा देंगे। क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश निकाल रहे तो कैश आ जाएगा, और बैंक से निकाल रहे तो बैंक से आ जाएगा। बेटा जितना भी अमाउंट निकाला है ना वो निकल जाएगा। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम, बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल withdraw by sacrificing पार्टनर्स। बेटा ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ही निकालेंगे ना, हाँ सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ही निकालेंगे। बात समझिए आई या नहीं आई बेटा। वो अब देखी जाएगी कितना परसेंट, 100 का 100% निकालते तो 100 का 100 आ जाएगा, 50% निकाल रहे तो 50% निकल जाएगी। मतलब यहाँ कहता हूं कि यहाँ पर 100 था, यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पर आ रही थी बेटा 100 रुपीज, यहाँ कितनी आ रही थी 100 रुपीज, मैं कह रहा हूं यहाँ 100 रुपीज आ रही थी, तो बेटा ये क्या कर सकते हैं, 100 का 100 भी विड्रॉ कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, मतलब इनकी मर्जी है। अगर ये सारा विड्रॉ करते हैं तो सारा विड्रॉ कर देंगे, कम विड्रॉ करते हैं तो कम विड्रॉ कर देंगे। बात समझ आई या नहीं आई, जी सर बात समझ आ गई है। तो बेटा मैं आपको पूरा पेज एक बार दिखा देता हूँ, आपका कुछ रहता है तो आप लिख लो। हम गायब हो जाते, जल्दी से लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लो बेटा। जी सर लिख रहे हैं, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, ठीक है। यस सर, हो गया, जल्दी से लिखिए और बताइए हमको कि आपका हो गया है या नहीं हुआ है। आ जाओ सर, हेलो आगे। तो चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल लिखिए बेटा, एग्जांपल लिखो। मिस्टर ए एंड बी आर पार्टनर्स, having profit sharing ratio is 1:1, having profit sharing ratio is 1:1, ठीक है। they admit Mr. C as new partner and he brings rupees 1 lakh as a capital and rupees 20,000, सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, या फिर चेंज करूं सर, चेंज कर दो, and rupees 40,000 as अमाउंट ऑफ, किस चीज का अमाउंट क्या, एज अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, बेटा। जैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गुडविल का लिया है। हिज शेयर इज 1:2, his share is 1:2, which is equally provided by Mr. A and Mr. B। मतलब ये इक्वली प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना, मैंने बता दिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है 1:1 का। यस सर 1:1 का इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा।
ठीक है, जनरलाइज नंबर वन, केस नंबर वन, इफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट विड्रॉ बाय पार्टनर्स। सिंपल सी बात है बेटा, अगर कुछ नहीं कह रखा हो ना तब भी हम विड्रॉ नहीं करेंगे, मतलब विड्रॉ के लिए कह रखा होगा तभी करेंगे। केस नंबर टू, अगर नहीं कह रखा होता तो भी हम ऐसे ही करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन करते बेटा। केस नंबर टू, इफ प्रीमियम फॉर गुडविल, इफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉ बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, वैसे यही निकालते हैं। यस सर। आगे लिखो बेटा केस नंबर थ्री, इफ 60% प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉ बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सर हमें मौका दीजिए बेटा, पूरा 1 मिनट में आपको देता हूं, पूरा 1 मिनट में आपको देता हूं बेटा। ये लो, ये रहा क्वेश्चन, पूरा का पूरा 1 मिनट देता हूं आपको करने के लिए। मैं गायब हो जाता हूं, आराम से कीजिए, पूरा 1 मिनट है बेटा आपके पास। ये लो, साइड में कर दिया, मैं यहाँ पे करवा दूंगा, आराम से करो। 1 मिनट है पूरा पूरा आपके पास, जल्दी से करो। दस सेकंड हो चुके हैं, जल्दी से कीजिए। बेटा 30 सेकंड रहते हैं। टाइम इज ओवर बेटा, टाइम इज ओवर। करवाएं? यस सर करवाइए। तो चलो करते हैं बेटा सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हमारे साथ साथ रहेगा, हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में कितना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो बताना A/B का, फिर ये 1:1, क्योंकि कह रखा है इन्होंने कितना इक्वली दिया है बेटा, ये कह रखा है इक्वली। ठीक है, बात समझ आएगी? यस सर। और बेटा नया पार्टनर क्या लेके आया सर, जनरल एंट्री डाल दो ना डायरेक्टली। लो जनरल एंट्री, जनरल एंट्री डालिए। तो बेटा जनरल एंट्री कॉमन रहेगी, ठीक है। तो सर नंबर 1 जनरल एंट्री करेगी, तो सर वो 1 लाख तो एज किस चीज के लिए आया सर, कैपिटल के लेके आया, और 40,000 किसके लेके आया, गुडविल के लेके आया है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कैश ही लेके आया, कुछ नहीं दे रखा, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना 1,40,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बेटा कितना सर, ये लाया 1 लाख और ये लाया 40,000, बीइंग amount of capital and premium for goodwill bring by मिस्टर सी ले आया बेटा। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद सर उसके बाद इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, नंबर 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसमें सर, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। किसमें बेटा सर, ये जाएगा, ये किस रेशो में जाएगा बताना। तो सर ये जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में, दैट इज 1:1 में बेटा। तो कितना है, 40,000 है सर, 20,000 दे दो, 20,000 दे दो बेटा। बात समझ आई या नहीं आई बेटा? ये था केस नंबर 1, ये था केस नंबर 1 यही तक का। तो केस नंबर 2 में, अच्छा खत्म। केस नंबर 2 में फर्स्ट
एंड सेकंड तो होंगी ही होंगी बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड तो होंगी ही होंगी। थर्ड एंट्री क्या आएगी सर? थर्ड एंट्री आएगी इसके अंदर। पहली और दो तो होंगी ही होंगी, थर्ड एंट्री क्या आएगी? इसने क्या रखा? पैसा निकाल लिया। तो हम क्या एज्यूम करेंगे सर? इसने कह रखा है इसने कह रखा है सर, इफ द प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉ बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लिया, ठीक है, सारा सारा प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लिया। सर कह तो नहीं रखा सारा? अरे नहीं कह रखा तो सारा ही मानेंगे ना, हाँ कुछ भी नहीं कह रखा तो। यस सर, तो बेटा निकालते हैं। अब क्या करेंगे सर? हम करेंगे एंट्री। तो बेटा एंट्री करो। तो क्या आएगा सर? यहां से पैसा निकल जाएगा, तो पैसा निकलेगा तो सर बैंक या फिर कैश तो क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो बढ़ा रखी थी उसको गिरा दो बेटा। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितने से सर? 20-20 निकाली थी तो 20-20 ले जाएंगे क्योंकि 40,000। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बेटा, बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जल्दी से लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लीजिए। यस सर लिख रहे हैं, जल्दी से लिख लो बेटा। यस सर हो गया। तो चलो आगे चलते हैं। केस नंबर थर्ड बेटा क्या रखा है? केस नंबर 3। केस नंबर 3 में भी 1 और 2 वाली तो सेम रहेगी, 1 और 2 की तो सब में सेम रहेगी। एंड 60% निकालना है बेटा, तो 60% कर देंगे, निकालो। सर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सर कैश अकाउंट। कितना जाएगा बेटा? टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को कितना अमाउंट जाएगा सर? 60% टू कैश अकाउंट। तो बेटा 20,000 का 60% कितना हो जाएगा? 20,000 नहीं है सर, 40,000 है। तो टोटल तो 40,000 है, तो 40,000 का 60% कितना हो जाएगा सर? 6 चौक 24, 24,000 रुपए। तो कर लो बेटा, 24,000 तो यहां आ जाएगा। बीइंग 60% प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, विड्रॉ बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बेटा। तो इनका 20,000 था, तो 20,000 का क्या नाम है 60%, 12,000 और 12,000 निकाल लो बेटा। 20,000 का मल्टीप्लाई कर दो 60%, तो 6 दूनी 12, 12,000 आएगा बेटा। बात समझिए आई या नहीं आई? जी सर ये तो बिल्कुल इजी इजी, अरे इजी ही है, स्टार्टिंग से कहा था अकाउंट इजी है, और इजी नहीं मैं कहता हूं बहुत इजी है ठीक है, हाँ जी सर बहुत इजी है। तो चलो बेटा हम न्यू पेज पे चलते हैं और आगे करते हैं। आगे करते हैं बेटा, मैंने 3 बताए थे आपको, कौन कौन सा? प्राइवेट भी करवा दिया, उसके बाद कैश भी करा दिया। अब इन काइंड की बारी आती है बेटा, ये काइंड वाला कराते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है? हाँ सर क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन में भी मजा आएगा। आगे लिखो, न्यू पार्टनर brings its share of goodwill in kind। ठीक है बेटा, हमने उसकी गुडविल निकाल ली। सर गुडविल कैसे निकालें बेटा? गुडविल का कैलकुलेशन का वही मेथड है जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था। क्या किया था सर? जो भी पिछले सालों का प्रॉफिट है उसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग एवरेज मेथड से निकालना है उसको डिवाइड कर देंगे, एवरेज नंबर ऑफ मतलब जितने साल लिया है, जितने नंबर ऑफ ईयर्स लिए हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आ जाएगा गुडविल का अमाउंट। गुडविल का अमाउंट आने के बाद सर जो नया पार्टनर का शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका आ जाएगा हिस्सा, और उसको किसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सर सैक्रिफाइसिंग रेशो में। यस सर ये सीक्वेंस चलने वाली है, ठीक है। मैंने आपको एक बार दोबारा से रिमाइंड करवा दिया आपका पिछले क्लास पिछला चैप्टर दैट इज। तो बेटा इन काइंड का मतलब क्या होता है? इन दिस केस, साथ साथ लिखो, इन दिस केस न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in kind, like he brings assets for his share। ठीक है, वो क्या ले आएगा? एसेट्स ले आएगा अपने शेयर के लिए। तो चलो बेटा करते हैं, आंसर करिए। एग्जांपल लिखवाओ, जल्दी लिख लो। एग्जांपल लिखता हूं मैं, एग्जांपल मिस्टर ए एंड बी आर पार्टनर हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:1, इनका 2:1 है, एंड दे एडमिट
मिस्टर सी एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 share which he take from A and B in ratio 3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशो भी दे दिया बेटा। वो कहता है कि वो किससे ले रहे हैं, ए और बी से, किस रेशो में ले रहे हैं, 3:2 में। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो मतलब ए 3 का हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है और क्या नाम है जो बी है वो 2 इन रेशो 3:2। यस सर। तो आगे चलते हैं, हालांकि मैं इसमें फिर भी आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। यस सर, निकाल के दिखा देना। तो मैं कहता हूं कि क्या नाम है वो क्या किससे ले रहे हैं, ए से ले रहे हैं 3 और 2, ठीक है। हम निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे बेटा। एंड ऑल्सो मिस्टर सी ब्रिंग्स फॉर हिज शेयर अ मशीन अमाउंटिंग रुपीज 1 लाख एंड कार रुपीज 50,000। फुल स्टॉप। मिस्टर सी require to bring for his share of capital is rupees 1,20,000। जनरलाइज करो बेटा, पढ़ो और जनरलाइज करो। सर पढ़ते हैं। कह रखा मिस्टर ए एंड बी आर पार्टनर हैविंग PSR 2:1 में दे रखा है। दे एडमिट मिस्टर सी एज अ न्यू पार्टनर, कितना लेगा 1/4 लेगा बेटा, विच ही टेक फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:2, मतलब 3:2 में 3:2 में वो क्या लेगा बी एंड ए एंड बी से लेगा मिस्टर सी। एंड ऑल्सो मिस्टर सी ब्रिंग हिज शेयर अ मशीन, मिस्टर सी ब्रिंग फॉर हिज शेयर अ मशीन, अपने शेयर के लिए लेके आया बेटा, वो मशीन लेके आया 1 लाख रुपए की, और एक कार लेके आया बेटा 50,000 रुपए की। और क्या रखा मिस्टर सी रिक्वायर टू ब्रिंग फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल, कैपिटल के लिए उसको 1,20,000 रुपए लेके आना चाहिए था, वो 1,50,000 रुपए लेके आया। तो कॉमन सेंस बेटा, गुडविल कितनी होगी सर, गुडविल होगी 30,000 रुपए की। इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर देंगे सर, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे PS क्या नाम है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, हालांकि सारी चीजें दे रखे फिर भी कैलकुलेट करते हैं। तो चलो, तो सर न्यू रेशो कैलकुलेट करें। हाँ, ये मैं एक्स्ट्रा चीजें करवा रहा हूं आपको, हर एक चीज एक्स्ट्रा करा रहे हैं। यस सर, एक्स्ट्रा कराइए। सॉल्यूशन यानी को कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, या फिर सबसे पहले लो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो बेटा, तो मिस्टर ए कितना कर रहा है सर, ए कर रहा है 1/4 ले रहा है सर वो 3:2 में, तो 3/5 तो ए से ले रहा है, और बी से कितना ले रहा है 1/4 का 2/5। तो बेटा करना 3 3 जा 1, 5 4 जा 20, 2 2 जा 1 और 5 4 जा 20 बेटा। ये हो रहा है इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो। कितना है सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना, वैसे सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गया नीचे 20 तो 3:2 ही आएगा। तो मैंने कह तो रखा है, डायरेक्टली दे रखा था, फिर भी मैंने आपको सिखाया कि कैसे निकलेगा। ये सर, तो इसी में कर देते हैं, अब आगे करने की जरूरत नहीं। न्यू रेशो वगैरह सर वो तो हमने कल की क्लास में निकाल रखा था, ये हमने एक बार दोबारा से सीख लिया। हाँ सर बिल्कुल आसान है, सेम ही है, गिवन था, इसलिए मैंने आपको एक बार फिर से करवा दिया, मैंने आपको प्रूफ दे दिया एक तरह से। यस सर, प्रूफ दे दिया, ठीक है। यस सर, वैसे करते करते आप लोगों ने कर भी लिया वो एक क्वेश्चन। तो बेटा लिखो जर्नल एंट्री, न्यू रेशो निकालने वाला था, फिर मैंने कहा छोड़ो, बच्चों ने काफी सारी कर ली है। जर्नल या फिर जनरल ही लिख लो सीधी, जनरल। चलो सर जनरल करते हैं, क्योंकि जनरल एंट्रीज होंगी, काफी सारी एंट्री होने वाली है, तो जनरल एंट्रीज। सर ये लेके आया मिस्टर सी, लेके आया सर, देखो मशीन अकाउंट डेबिट, बिजनेस के पास क्या आ रहा है सर, मशीन आ रही है 1 लाख की बेटा, और क्या आ रहा है सर, कार आ रही है, कार अकाउंट डेबिट सिंपल है बेटा, 50,000 रुपये कार आ रही है। 2 सीज कैपिटल बेटा बताने कितनी आएगी, सीज कैपिटल अकाउंट सर, सी कैपिटल है 1,20,000 रुपये, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा 2, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना सर 30,000 रुपीज। ये क्या है, बीइंग मिस्टर सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम, कैपिटल एंड गुडविल, बस सिंपल सी बात है, ऐसे लिख देते हैं। यस सर, ऐसे लिख देते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में ट्रांसफर कर दो, प्रीमियम
ये हो जाएगी एंट्री नंबर 1, ये हो जाएगी एंट्री नंबर 2। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना सर 30,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट बेटा, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा किस रेशो में सर, ऊपर निकाल तो रखा है और वैसे भी दे भी रखा था सर 3:2। तो चलो बेटा 3:2 में डिवाइड कर देते हैं 30,000 को, 30,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, बेटा यार 18,000 और 12,000, 18,000 और 12,000। लो बेटा तो चलो जल्दी से कर लो इसको और हम आज फिर क्वेश्चन कराते हैं। अब आपको क्वेश्चन कराते हैं। ये लो बेटा, गायब होने की जरूरत ही नहीं है, ये लो गायब होने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, मैंने ठीक कर रखे हैं। ठीक है, आपके लिए होमवर्क करें पहले, होमवर्क, हाँ सर पहले होमवर्क लिखवा दो। तो कौन सा चैप्टर है सर, चैप्टर है गुडविल का। तो बेटा होमवर्क मार्क करो, होमवर्क मार्क करो बेटा। सबसे पहले सर 21 तक तो आपने पहले ही दे दिए थे, 21 तक तो मैंने पहले ही दे दिए थे। यस सर, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो न्यू रेशो आपको दे रखा था। आई कह रखा है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज गुडविल ओब्लिक प्रीमियम इन कैश, कैश में लेके आएगा, ये आपका होमवर्क बेटा। उसके बाद दे रखा है, उसके बाद दे रखा है एक नया टॉपिक है, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज गुडविल ओब्लिक प्रीमियम इन कैश। इससे पहले के मतलब मेरी बुक में अगर मैं बात करूं तो 37 तक, मतलब 22 से लेके 37 तक, मतलब 15 क्वेश्चन है बेटा। 15 में से देखता हूं मैं कितने कराता हूं, बाकी आपका सारा का सारा होमवर्क है। मतलब व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ये वाला आपका पूरा पूरा होमवर्क है। इस पॉइंट को आप करने वाले हो। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 26 मार्क कर रखा है कि हाँ 26 मेरे को बच्चों को करवाना है, तो 26 को मैं करवा देता हूँ, 26 को मैं करवा देता हूँ। तो चलो बेटा 26 करते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ पर है, मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ आपके क्वेश्चन कहाँ पर है। एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन बेटा, तो यहाँ तक तो हमने कर ही लिए थे। ये रहा, इसमें आते हैं बोर्ड, ये आ गया बेटा हमारे पास, और मैं इसको भी निकाल लेता हूँ साइड बाय साइड। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है बेटा मेरे को, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। तो चलो 26 करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। इसने क्या रखा है, अंजू एंड मंजू, क्या कह रखा है, अंजू एंड मंजू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन ऑफ 7:5 बेटा, 7:5 दे रखा है। दे एग्री टू एडमिट मीनू, मीनू को एडमिट कर रहे हैं, देयर मैनेजर, वो उनका मैनेजर था। सर कोई भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सी बात है, वो एडमिट कर रहे हैं मीनू को। इनटू द पार्टनरशिप हु इज गेट 1/6 शेयर, क्या रहेगा बेटा, मीनू कितनी लेगी सर, मीनू लेगी 1/6 शेयर। मीनू कितना शेयर लेगी सर, 1/6 शेयर इन द बिजनेस। मीनू ब्रिंग्स 2 लाख एज अ कैपिटल, 2 लाख लेके आती है बेटा कैपिटल के रूप में, और 96,000 फॉर द 1/6 शेयर ऑफ गुडविल विच ही एक्वायर्स। पहले एक्वायर्स को छोड़ो, यहां तक की एंट्री डालो। सर वो ब्रिंग करके लाइए, कुछ भी नहीं रखा है तो कैश में लेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मीनूज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पहली एंट्री खत्म बेटा। अब क्या करेंगे सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद भी अगर सर पार्टनर ने प्रीमियम फॉर गुडविल को निकाल रखा होगा तो एंट्री डाल देंगे, क्या नाम, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। यस सर, आ जाओ बेटा करते हैं। क्या रखा, विच सी एक्वायर्स 1/4 फ्रॉम 1/4 नहीं 1/24 फ्रॉम अंजू एंड 1/8 फ्रॉम मंजू। बेटा क्या रखा है, 1/24 तो लेगी किससे, मंजू से, अंजू से, और 1/8 किससे लेगी, मंजू से। तो बेटा इनको टोटल कर लो, अगर इनको ऐड करोगे ना, ऐड करोगे तो 1/6 ही आएगा। चेक करो, है सर, हाँ देख लो, क्योंकि ये फ्रॉम है माइनस हो जाएगा, तो बेटा 24 का 1 आ जाएगा, और 8 सर 24 कैसे आएगा, 24 तो आएगा नहीं ना, एलसीएम 24 आ जाएगा सर, 24 आएगा ही नहीं बेटा। एक बार एलसीएम लेना इसका, लो सर अभी लेते हैं एलसीएम। तो 24 और 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 या 24 और 8 एकम 8 नहीं बेटा, हो ही आ रहा है 3 एकम 3, तो ठीक है 8 या 24 इतना ही आ रहा है बेटा, 24 ही आ रहा है। तो 24 तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4/24, और उसको डिवाइड करना 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 हो गया। ये सर से ये तो आ गया 1/6, हाँ तो ये 1/6 मैं कह रहा था ना, इनका 1/6 है तो ये 1/6 ही तो लेगी। ये सर 1/6 ही, ठीक है, ये प्रूफ करके दिखा रहा हूँ आपको, प्रूफ, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। एग्जाम में कभी ऐसे होल झोलमोल हो जाए ना, ये कैसे कैसे क्या है तो पता लगा लेना। तो मतलब सर उनका क्या करेंगे, उनका देखेंगे कितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है सर, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया चेक करेंगे सर। उसके बाद क्या रखा है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो
ऑफ द फर्स्ट ईयर, अरे प्रॉफिट क्या नाम है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल का प्रॉफिट भी दे दिया। तो बेटा इस 4 लाख को हम डिवाइड कर देंगे किसमें सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना पड़ेगा आपको। मेक द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन कनेक्शन विद द मीनूज एडमिशन एंड द डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। तो चलो बेटा बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, इसको करते हैं। तो ये तो मैंने आपको प्रूफ दिया था, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ बेटा, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ। ये सर थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, और ये लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन भी मेरे को दिखता रहेगा, ये क्वेश्चन मेरे को भी दिखता रहेगा और आप लोगों को भी दिखता रहेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बेटा कौन से का, 26 का। तो साथ साथ कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन हमेशा साथ साथ करना है, बुक सॉल्यूशन जब कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलो बेटा कैलकुलेट करते हैं। तो क्या करते हैं, ए का कितना आएगा सर, ए का आएगा सर, ओल्ड कितना था बेटा 7/12, और बी का कितना था सर 5/12 दे रखा है बेटा, 7:5। तो इसमें से माइनस कर देंगे, ये कितने 1/24 तो इनसे ले रहे हैं, और ये 1/8 इनसे ले रहे हैं। तो बेटा चेक करना क्या 24 एलसीएम आ जाएगा, हाँ सर 24 आ जाएगा, 12 दूनी 24 बेटा। तो 7 2 जा सर 14, और ये हो जाएगा 1, तो यहाँ तो आ जाएगा, इनका तो आ जाएगा 13/24 बेटा। अब इनका करना, तो इनका एलसीएम कितना आएगा एक बार चेक करें, 12 और 8 बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 जा और 4 2 जा, तो सर 24 ही आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा 24, ठीक है। एलसीएम अगर आप होते तो मेरे को तो जल्दी करवाए थे। तो इसका एलसीएम कितना है 24, और ये 2 से हो जाएगा, और ये 10, और ये 3 से और -3, तो इनका हो जाएगा 7/24 इनका आ गया, ठीक है। और बेटा सी का कितना था सर, सी का शेयर था 1/6, कितना था 1/6। तो बेटा अगर मैं इसको भी नीचे 24 करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं, हाँ सर 4/24, इस तरह से भी कर सकते हो, और आपको डायरेक्टली एलसीएम लेना तो एलसीएम ले सकते हो। तो इनका रेशो कितना हो जाएगा, न्यू रेशो सर, इसमें क्या किया है बेटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 किया है। अगर आप डायरेक्टली एलसीएम लेते तो भी ऐसा ही होता, ठीक है, ये मैथमेटिक्स है, यस सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा 24 तो रेशो कितना आ गया 13:7:4, 13:7:4, चेक करें बेटा, हाँ सर दे भी रखा है सर, न्यू पीएसआर है 13:7:4, ओके करेक्ट है। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आएगा सर, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आएगा, अभी निकाल देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 या इसी में कर सकते थे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्यों निकाल रहे हैं, अब बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना जरूरी है, क्यों, सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही गुडविल को, जो भी उनका प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेके आए उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर में, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो क्या करेंगे सर, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, यस सर। तो ए के लिए निकालेंगे, ए का ओल्ड रेशो कितना था सर 7/12 सर 7/12, और बी का कितना था सर, बी का था 5/12। तो अभी कितना है बेटा, अभी इनका कितना है सर 13/24, और इनका कितना है दूसरे का 20 का 7/24, बी का कितना है, बी भाई आपका कितना है 2/24 कह रहा है। तो इसका करो बेटा 24 तो एलसीएम आ जाएगा, 24 तो एलसीएम आ जाएगा 2, ये जो 14 माइनस 13 दैट इज 1/24, और नीचे वाला कितना आ जाएगा सर, ये इसका भी 24 ही आ जाएगा, और 2 10 माइनस 7 दैट इज सर 3/24। तो इनका कितना है सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना हो जाएगा सर 1:3, कितना 1:3। तो चलो जनरल एंट्री करते हैं, जल्दी से कर लो बेटा, साथ साथ यहां तक मैं जनरल एंट्री करवा रहा हूँ। चलो लास्ट में दे दूंगा, किसी का कुछ रह जाए क्या पता, किसी सब साथ चल रहे हो। तो बेटा लिखो जनरल एंट्री, तो बेटा नंबर 1 जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। तो कितने पैसे लेके आए थे 1,96,000 में भी 2,96,000 2,96,000, ठीक है। टू मीनूज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखो बेटा कितना कितना सर, कैपिटल का 2 लाख रुपए और ये 96,000 रुपए, बीइंग मीनू bring his share of capital and goodwill, यस सर। उसके बाद लिखो बेटा सेकंड एंट्री लिखो, प्रीमियम फॉर
गुडविल अकाउंट डेबिट कितना बेटा 96,000 टू अंजूस, अरे ए और बी लिख दिया मैंने तो, हर जगह ए बी एंड सी लिख दिया बेटा। ए की जगह तो अंजू आएगा, बी की जगह मंजू, तो मैं अंजू मंजू अंजू मंजू एंड सी की जगह मीनू लिख दूं पूरा पूरा, ठीक है, मैंने ए बी एंड सी लिखवा दिया। हाँ जी बेटा, क्या लिख दूं मैं सर? अंजू मंजू और मीनू लिख दूं? हाँ सर, यहाँ पे भी लिख दो मंजू, और यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर आ जाएगा सर अंजू एंड मंजू रहेगा ना, पहले अंजू था फिर मंजू था, हाँ, अंजू एंड मंजू क्या रहेगा सर? अंजू अंजूज कैपिटल अकाउंट और टू मंजूज कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटेड, यस सर। तो बेटा किस रेशो में करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या था? तो सैक्रिफाइसिंग रेशो था हमारा 1:3, होप सो 1:3, एक बार चेक कर ले, हाँ सर 1:3 ही था। तो 96,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आएगा 24,000, और नीचे वाला आ जाएगा बेटा 72,000। तो बेटा चलो आगे चलते हैं, गुडविल, उसके बाद करते हैं नंबर 3। नंबर 3 क्या करते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 80,000 था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4,80,000, 4,80,000, 4,80,000, ये कहां चला जाएगा सर? पार्टनर की कैपिटल में चला जाएगा, टू अंजूज कैपिटल अकाउंट, टू मंजूज कैपिटल अकाउंट, मैंने ए लिख दिया, आप अंजूज लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म ही लिख रहा था, ए एम फिर जाना है उसका तो अलग ही है। टू मीनूज कैपिटल अकाउंट बेटा बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बेटा किस रेशो में? मैंने नया रेशो भी निकाल रखा है इनका, 13:7:4, किस रेशो में? 13:7:4, इस रेशो में बांटना बेटा, 13 + 7 + 4 या 24, तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 13 बेटा ये आएगा 2,60,000, 2,60,000 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 7 बेटा, तो ये आएगा 1,40,000 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4 बेटा ये आ गया 80,000, ठीक है, जल्दी से कर लो, एक बार चेक करें, हाँ सर एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या रखा? प्रॉफिट जाएगा 2,60,000, 1,40 एंड 80, सेम आया बेटा। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए बेटा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा समय है, ये लो बेटा, हम गायब हो जाते हैं। जल्दी से लिखिए, जल्दी से साफ साफ लिखिए बेटा। हो गया बेटा? जी सर हो गया। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं आपको कौन सा करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको कौन सा करना है। मैंने 35th को टिक कर रखा है, 35th चेक करते हैं 35th कैसा है, चेक करते हैं बेटा 35th कैसा है। 35th, तो अभी हम कौन सा कर रहे हैं? 35th इससे पहले वाला है, इससे पहले वाला है, ये रहा बेटा 35th, उससे पहले कुछ नहीं है। 26 के बाद बेटा सारे सारे छोटे छोटे क्वेश्चन, अभी जो एग्जांपल करा के डिप्टो सेम है। 35th करते हैं बेटा, 35th में ऐसा क्या है अलग, ठीक है चलो करते हैं। ये कहता है आशा एंड अदिति आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2, 3:2 में ये प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। दे एडमिट राघव एज अ न्यू पार्टनर, किसके लिए? 1/4 के लिए। इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, वो कितना लेगा? 1/4 लेगा बेटा। राघव ब्रिंग्स 6 लाख एज अ कैपिटल, 6 लाख लेके आएगा कैपिटल के रूप में, एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। और सर शेयर कैसे लेके आया? कैश में लेके आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2 years परचेज एंड एवरेज कितना? लास्ट 4 ईयर का। बेटा गुडविल निकालो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपने गुडविल निकाली थी, सेम वही करने क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। 4 साल का डाटा दे रखा है, ये
ये इसमें कोई भी एडजस्टमेंट होगी इसको एडजस्टमेंट को कर देंगे। क्या रखा है, टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस, क्या रखा है, अगर हम नहीं होते, अगर पार्टनर नहीं होते तो ये खर्चा होता, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होते मतलब फ्यूचर में अगर पार्टनर ना चलाएं तो क्या होगा, ये खर्चा होगा, हाँ, तो इस खर्चे को पहले ही हटा देंगे, तो इसको तो हर साल में से हटाना है गुडविल कैलकुलेशन से। कहता है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ओवर वैल्यूड है 15,000, तो ओवर वैल्यूड 15,000 है, तो बेटा 2017 का फॉर द ईयर एंडेड 30 मतलब 2016-17 का प्रॉफिट तो गिरा देंगे 15,000 से, और अगले साल का ओपनिंग स्टॉक को क्या करेंगे सर, ओपनिंग स्टॉक को गिराएंगे, दैट इज अगले साल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन इसने क्या कर रखा, 16-17 का ही दे रखा बेटा, इसकी सिंगल एडजस्टमेंट ही आएगी। आई क्या रखा है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री राघव के एडमिशन पे एंड वर्किंग नोट दे देना क्लियरली, तो चलो पहले वर्किंग नोट ही दे देते हैं इनको, चलो पहले वर्किंग नोट ही दे देते हैं इनको, बताते हैं वर्किंग नोट होते क्या है, चलो इनको बताते हैं वर्किंग नोट होते क्या है, मतलब साफ साफ लिखते हैं बेटा। ये रहा, ठीक है, मेरे को भी दिखता रहेगा, आप लोगों को भी दिखता रहेगा। सॉल्यूशन लिखो बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट बेटा, तो चलो निकालते हैं। तो यहां तो आ जाएगा पार्टिकुलर्स और इसके बाद आ जाएगा 2013-14, 2014-15 और 2015-16 और 2016-17 बेटा, लिख लो इस तरह से, जल्दी से लिख लीजिए, 2013-14, 2014-15 और 2016-17 बेटा, ये सारे जल्दी से लिख लीजिए। ये सर लिख लिया है हमने, ठीक है, लिख लिया बेटा, हाँ लिख लिया, ये सर लिख लिया है, वहां पर मैं देख रहा था आवाज वगैरह सारी चीजें ओके है नहीं। तो चलो आगे करते हैं बेटा, प्रॉफिट लिख लीजिए, इनका प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट जो भी गिवन है बेटा, सर ये गिवन है 3,50,000, 4,75,000 और 6,70,000 और दे रखा बेटा 7,45,000, ये प्रॉफिट दे रखा है जी सर, ये प्रॉफिट दे रखा है। उसके बाद एडजस्टमेंट करो, क्या रखा है, मैनेजमेंट कॉस्ट, ठीक है, तो इसमें से करो लेस करो मैनेजमेंट कॉस्ट, ठीक है, मतलब अगर हम नहीं होते तो ये कॉस्ट लगती है, मतलब इन फ्यूचर में अगर हम इस बिजनेस को बेच देते हैं तो ये कॉस्ट लगेगी ही लगेगी। ओके, तो कितना है बेटा, और हमें फ्यूचर का भी प्रॉफिट निकालना होता है, तो इसमें से कितना माइनस कर देंगे सर, 56,250, 56,250, 56,250, 56,250, क्योंकि हम फ्यूचर का मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, हालांकि ऊपर लिख रखा है एडजस्टेड प्रॉफिट, लेकिन आपको पता होना चाहिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकल रहा है। यस सर, उसमें से बेटा लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्या नाम, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बेटा, कौन सी क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है सर, सबसे लास्ट वाली, कितने से बेटा, 15,000 से, तो बेटा निकाल दो करेक्ट प्रॉफिट, ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट लिख दो, बात छोड़ो, एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल दो बेटा, 1 2 3 4, तो 3,50,000 माइनस 56,250, तो ये कितना आएगा बेटा, 29,3750, तो 4,75,000 माइनस 56,250, तो ये हो जाएगा बेटा 4,18,750, उसमें 6,70,000 माइनस 56,250, ये हो गया बेटा 6,13,750, लास्ट वाले में 7,45,000 माइनस 56,250 माइनस 15,000, तो बेटा ये आ जाएगा 6,73,750, 6,73,750, तो बेटा निकालो एवरेज प्रॉफिट निकालो बेटा, 2,93,750 प्लस 4,18,750 प्लस 6,13,750 प्लस 6,73,750 डिवाइड कर देंगे इसको 4 से, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा सर, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, तो प्लस करो इसमें 6,13,750 प्लस 4,18,750 प्लस 2,93,750, तो बेटा ये हो जाएगा 20 लाख, कितना आ जाएगा 20 लाख, 20 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा बेटा 20 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा बेटा 5 लाख, कितना हो जाएगा सर 5 लाख। तो बेटा गुडविल कैसे निकालते हैं बताना, तो सर गुडविल निकालते हैं, गुडविल निकलती है सर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, बेटा निकालना, एवरेज प्रॉफिट कितना है सर 5 लाख, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं क्या, नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा 2 दे रखा है, 2 ईयर दे रखे हैं बेटा, 2 ईयर दे रखा है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, मल्टीप्लाई बाय 2, तो दैट इज 10 लाख हो गया बेटा, ठीक है 10 लाख हो गया। तो बेटा मैं कहूंगा क्या नाम है, राघव शेयर्स ऑफ गुडविल, राघव
शेयर ऑफ गुडविल कितनी हो जाएगी बेटा, 10 लाख में, मतलब 10 लाख फ्यूचर का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, वो कितना शेयर ले रहा है, वो कितना शेयर ले रहा है, 1/4, आई होप सो। हाँ जी सर, 1/4 ले रहा है, तो उसके हिस्से की गुडविल कितनी हो जाएगी, उसके हिस्से की गुडविल हो जाएगी सर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 4 बेटा, तो उसके हिस्से की गुडविल हो जाएगी 2.5 लाख, वो 2.5 लाख लेके आएगा, वो 2.5 लाख चुपचाप लेके आएगा, वो 2.5 लाख चुपचाप लेके आएगा। अब देखते हैं बेटा, ये तो हमने निकाल दिया, वर्किंग नोट तो हमने निकाल लिया, उसने पूछ क्या रखा था, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर राघव एडमिशन एंड वर्किंग नोट देना है बेटा अच्छे से। तो बेटा 6 लाख की तो कैपिटल लेके आया था, 6 लाख की कैपिटल लेके आया था सर, जर्नल एंट्री कर दो, चलो जर्नल एंट्री करते हैं बेटा, जर्नल एंट्री। कुछ कह नहीं रखा तो मैं कैश में डाल दूं, ये सर कैश में डालो या बैंक में डालो, तो कितनी हो जाएगा सर 6 लाख, और 6 लाख तो अपने शेयर ऑफ कितने लेके आया था, ब्रिंग्स 6 लाख एज अ कैपिटल, ठीक है, और शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, दोनों ही कैश लेके आएगा, तो 8,50,000 लेके आया बेटा, वो 8,50,000 लेके आया टू राघव कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मुझे जब 12th क्लास में था ना, मेरे को प्रीमियम का मतलब नहीं समझ आता था, ये प्रीमियम क्यों लिखते हैं, अब बाद में बता रहा है प्रीमियम मतलब उसकी किस्त, एक तरह से उसका अमाउंट, ठीक है। यस सर, 6 लाख और 2.5 लाख, काफी चीजें थी जो हमें नहीं पता थी, और वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, ठीक है। बीइंग राघव ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई जी सर, बात समझ आएगी। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसमें, ओल्ड पार्टनर में। बेटा वो किस रेशो में दे रहे हैं, दे रखा है क्या सर, कुछ भी नहीं दे रखा बेटा, जब कुछ भी नहीं दे रखा हो ना, तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:4, जो भी गिवन होता है ना ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो मानते हैं सर। ऐसा क्यों, पहले मैं करवा दूं फिर प्रूफ दे देता हूं, 3:2 में डाल दो बेटा, दे नहीं रखा ना, उसने क्या रखा 1/4 ले रखा है, कुछ भी नहीं रखा, तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:4 ही मानते हैं, ठीक है। एक बार मैं कर देता हूं, उसके बाद मैं समझाता हूं क्यों। नंबर 2, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन थे बेटा, कितने आदमी थे सर, आशा एंड अदिति, आशा एंड अदिति टू आशाज कैपिटल अकाउंट और टू अदितिज कैपिटल अकाउंट बेटा। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। मेरे को राइटिंग थोड़ी और साफ करनी पड़ेगी बोर्ड पे, हाँ नोटबुक पे लिखते हैं तो बेटा हैबिट है, यहाँ पर धीरे धीरे हो जाएगी। तो कितना बेटा उनका कितना लेके आए, 2.5 लाख लेके आए सर। बेटा 2.5 लाख को किस रेशो में डिवाइड कर देंगे सर, 3:2 में, जो उनका रेशो था। तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो बेटा 1.5 लाख एंड 1 लाख आ रहा है, 1.5 लाख एंड 1 लाख आ रहा है। पहले चेक कर ले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यस सर पहले चेक कर लो क्या एवरीथिंग इज ओके और नॉट। सर 2.5 लाख दे रखा है, क्या दे रखा है 2.5 लाख ही दे रखा है, 2.5 लाख हमारा निकल चुका था। तो बेटा अब मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ ये 3:2 कैसे। तो बेटा लो प्रूफ पार्ट है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, प्रूफ इसका प्रूफ है सर। देखो मैंने कहा लेट टोटल शेयर कितना हो जाएगा सर, टोटल शेयर हो जाएगा 1, क्योंकि दे नहीं रखा उसने 1/4 किससे लिया, तो हम ऐसे ही करते हैं ना, टोटल शेयर 1 और रिमेनिंग रेशो कितना हो जाएगा सर। देखो राघव का शेयर कितना है, राघव शेयर 1/4 उसने नहीं रहा किसने किससे लेगा, लेकिन वो कह रहा है फर्म का 1/4 लेगा, जितना भी फर्म कमाएगा उसका 1/4 ले लेगा। तो फर्म ने कितना कमाया, टोटल 1 कमाया, तो 1 में से 1/4 उसका हो गया, तो 3/4 रिमेनिंग हुआ ना बेटा। यस सर 3/4 रिमेनिंग हुआ सर। कैसे एलसीएम, एलसीएम ले लो 4, तो 4 - 1 3/4। तो अब कितना हो जाएगा, मैंने कहा आशा का शेयर बताना सर, आशा का शेयर हो जाएगा 3/4 का, जो भी उनका है 3/5, ठीक है। और अदिति का सर जितना बचेगा उसमें से वो खुद का शेयर ले लेंगे जितना भी है, तो ये 2/5 बेटा इनका शेयर निकाल लो, तो 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 20, और यहाँ पे 2 2 जा 4 ये हो जाएगा 20, तो इनका न्यू शेयर आ गया। ये सर इनका न्यू शेयर आ गया सर। बेटा निकालना इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो सर, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलता है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड कितना है बेटा इनका सर, ओल्ड है इनका 3/5 आशा का है और 2/5 अदिति का है। ये हो गया आशा का और ये हो गया अदिति का बेटा। तो निकालते हैं, तो नया शेयर कितना होगा 9/20 और ये कितना हो जाएगा 4/20। तो बेटा करते हैं 9/20 और 4/20, 4/20 रहेगा ना, नहीं सर 4 नहीं रहेगा, ठीक है 3 2 जा 6 होता है सर, ये 6/20 हो जाएगा, 6/20। तो बेटा यहाँ पे कितना आया एलसीएम 20, 4 - 9 दैट इज
4/20, यस। और इसका कितना करेंगे 20 आ जाएगा, और 4 दैट इज 4 टू जा 8 माइनस 6 दैट इज 2/20, दैट इज 2/20। बेटा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। 3/5 एंड 2/5, 3/5 एंड 2/5 एंड 3/5 एंड 2/5, और इनका शेयर कितना आ जाएगा सर, इनका शेयर आ जाएगा 3/4 और 3/4 का 3 3 जा 9 20, 3 2 जा 6 एंड 20, 3 सर 20 हो गया, 5 5 4 4 3 जा 12 और माइनस 9 करेंगे 4/20, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा सर, एंड 5 4 जा 4 2 जा 8 8 माइनस ठीक है 20, तो ये हो जाएगा बेटा 4:2, तो यहाँ हो जाएगा 2:1, ये तो 2:1 आ रहा है, ये तो 2:1 आ रहा है, और हमने किस में किया है रेशो में 2:1 आई 3:2, बेटा हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। एक बार चेक करता हूं मैं, कैलकुलेशन में एरर की है, अभी आप होते तो मेरे को बताए थे। 1/4 3:4, ठीक है 3:4, कुछ भी नहीं दे रखा, क्या कुछ दे रखा है, ये किससे कितना लेना है, कुछ नहीं देखा, तो 3:2 ये आना चाहिए, हमने गड़बड़ करी है 1:4, तो 1:4 मैं एक बार दोबारा से कैलकुलेट करता हूँ, 1:4 तो 3:4 ठीक है, ये भी 3:4 ठीक है, 3/5 लेगा उसका, तो 3 3 जा 9 और 5 2 जा 20, 3/4 एंड 2/5, 2/5 होगा, 3 2 जा 6 एंड 20, यस। इनका ओल्ड रेशो कितना था 3/5 एंड 2/5, और इनका कितना हुआ 9/20 और 6/20, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 20 हो गया बेटा, और 5 4 जा 4 3 जा ठीक है 29, और सर यहाँ कितना आ जाएगा सर, जोड़ घटा गलत, जोड़ घटा गलत सर, जोड़ घटा गलत 3:2, 3:2। अरे इसी बात पे तो मेरे को एक दिन हंसी आ रही थी, एक मैंने देखा कि मतलब रील्स वगैरह चलते हैं, मैंने आपको डिस्कस भी किया था, एक टीचर मतलब कोई बता रहा रील्स बना देते हैं बेटा ऐसे ही, तो एक जना ने रील्स बनाई, एक बंदे ने रील्स बनाई, बोला जिसको जमा घटा आता है ना उसको अकाउंट आता है, उसके अकाउंट में बड़े ही अच्छे नंबर आएंगे। फिर मैंने खुद को देखा यार मेरा तो जमा घटाई इसने कैलकुलेटर ने, अरे 11th-12th में हमारा बड़ा अच्छा अकाउंट रहता था। बेटा आप क्या सोच रहे हैं मास्टर जी ऐसे ही है, 10th क्लास में मेरे क्या नाम है फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 99 आए थे, और सेकंड में 100 में से 100 आए थे। ओवरऑल देखा जाए मतलब ओवरऑल मेरे 100 में से 99 आए थे, एक ही नंबर कटा था, वो पता नहीं कहाँ कट गया गलती से। अब मास्टर जी मैथमेटिक्स में अच्छे थे, और जमा घटा 10th तक ही आती है, उसके बाद तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आती है, उसमें मेरे सिस्टम फेल थे, ठीक है। अब तो कैलकुलेटर की इतनी अच्छी आदत हो गई है, अच्छी क्या अच्छी बुरी, तो बेटा मैंने प्रूफ कर दिया है, और इसीलिए मैं बता रहा था जब कुछ भी नहीं दे रखा हो तो उनका जो ओल्ड रेशो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है, ठीक है। यस सर, ये बात चाहे लिख लेना, ठीक है। यस सर हम लिख लेंगे। तो बेटा उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन के लिए मैंने टिक कर रखा है, आपका क्वेश्चन टिक कर रखा है बेटा, मैंने टिक कर रखा है, हालांकि सर 32वां कर रखा था बेटा मैंने, 26 के बाद मैंने कर रखा है 32 का, 32 का मैंने छुटवा दिया, आपका छूट गया बीच में। 32 के बाद एक 36 का भी है बेटा, 36 का तो डिट्टो कॉपी पेस्ट है, हालांकि मैं दोनों करवा रहा हूँ, 32 का भी कर रहा हूँ 36 का भी करवा रहा हूँ, लेकिन मैं अब लिखवाऊंगा नहीं, वैसे समझाऊंगा, ठीक है। तो मेरे को टाइम के रहते मेरे को दोनों दोनों क्वेश्चन करवाना, टिक कर रखे हैं, तो मैंने 32 का भी करवा रहा हूँ मैं, और 36 का। 32 का छूट गया बेटा अपने से, 32 का छूट गया, 32 का सेम डिट्टो है बेटा, कुछ भी नहीं है। क्या कह रखा है लोग पढ़ देते हैं, आराम से करते हैं। कहता है X and Y are the partners sharing profit and losses 2:1 में, they agree to admit Z into a partnership firm, कितना 1/3 in the profit, Z brings 50,000 as a share of capital and necessary amount of goodwill in cash, जितना भी लाना था वो ले आया कैश में। goodwill of the firm valued 36,000, बेटा 36,000 है, उसका शेयर कितना है 1/3, तो कितना लेके आएगा गुडविल सर 12,000 गुडविल लेके आएगा, ये गुडविल लेके आएगा, और ये दे भी रखा प्रीमियम फॉर द गुडविल बोट बाय द जेड इतना रुपए, ठीक है। आय क्या रखा है X and Y and Z share future profit equal, फ्यूचर में वो इक्वल ले रहे हैं बेटा। द अमाउंट द गुडविल विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस, क्या रखा है भाई साहब हम विड्रॉ कर लेंगे, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। देखो सर अगर विड्रॉ नहीं करता तो क्या करते हैं, पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लो, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लो बेटा। अभी कहने इक्वल लेंगे तो x का न्यू x का ओल्ड कितना है और y का ओल्ड कितना है, सर ओल्ड रेशो है 2/3 और इसका था 1/3, ये था सर इनका रेशो, सर ये था इनका रेशो ओल्ड रेशो। सर न्यू रेशो कितना है 1/3, इक्वल इक्वल ले रहे हैं 1/3, तो सर यही बेचारे ने सेक्रीफाइस किया, इसने तो नील बटा सन्नाटा किया है, तो सर इसने ही सेक्रीफाइस किया है। तो 12 के 12,000 किसको मिल जाएंगे, 12 के 12,000 मिल जाएंगे बेटा सी को, किस एक्स को, 12 के 12 एक्स को मिल जाएंगे। तो जनरल एंट्री अगर आप लोग मुझसे करवाना चाहते हो तो लो जनरल एंट्री और कर लो। तो भाई वो लेके आया, पैसा लेके आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है कैश अकाउंट डेबिट, कुछ नहीं कह रखा, कैश में कह रखा है कैश अकाउंट डेबिट कितना, सर वो लेकर आया है कैश अकाउंट सर 50,000 उसके और 12,000 इसके, 50 और 12 62,000 रुपए। टू सीज कैपिटल अकाउंट,
और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बेटा कितना सर 50,000 तो इसके और 12,000 इसके। अब उसके बाद 12,000 को किस में ट्रांसफर कर दो सर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा 12,000 और 12,000। अगर ये विड्रॉ नहीं करता एक केस तो ये हो गया और अब इसने विड्रॉ कर रखा है तो अगली क्या एंट्री हो जाएगी सर विड्रॉ कर रखा है तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश अकाउंट ये निकाल के ले जाएगा बेटा यही कह रखा है। अब पढ़ लेते हैं क्या कह रखा है। क्या रखा है 12,000 विल बी क्रेडिट टू द एक्स कैपिटल अकाउंट एक्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे एज ही अलोन सेक्रीफाइस क्या रखा है अलोन ही सेक्रीफाइस करा अलोन बट हैप्पी वो वाली बात होगी बेटा। लो ये इसका छोटा सा सॉल्यूशन था ये आपने देख लिया होगा। हाँ जी सर आपने बड़ी फास्ट करवा दिया ये क्वेश्चन ठीक है हाँ ऐसे ही कराते हैं हम ठीक है। इसमें कुछ और ऊपर भी दे रखा था क्या मतलब उस क्वेश्चन के ऊपर ही देखना कुछ और भी गिवन था नहीं सर वही था 12,000 था और 12,000 सी विड्रॉ कर लेगा ठीक है 12,000 का 12,000 सी विड्रॉ कर लेगा बेटा ठीक है। क्या रखा है द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस से विड्रॉ कर लिया बेटा ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 लो 36 भी करवा ही देता हूँ मैं। ये लो जितने सोचे थे मैं करा दूंगा आपको 36 मैंने सोच रखा था सर 36 इसमें है ही नहीं बाकी आप होमवर्क करके लाओगे। सर ये रहा 36 इसमें भी नहीं है सर 36 सर 36 कहाँ गया ये 36 तू कहाँ है ये रहा 36 बेटा ये रहा 36 ये 36 आप कहाँ हो ये रहा ठीक है। ये भी बेटा नॉर्मल क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाया है लास्ट में आपको डिक्टेटेड एग्जांपल कराया था वैसा ही क्या कह रखा है राम एंड रहीमा एक बार चार्जिंग सारी चीजें देखनी पड़ती है मेरे को चार्जिंग वगैरह भी ठीक है। हाँ क्या कह रहा है राम एंड रहीमा आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:2 में बेटा ऑन 1 अप्रैल 2021 की बात है 1 अप्रैल 2021 की बात है। कोरोना था या नहीं था सर कोरोना तो था ही। दे एडमिट राज एज अ न्यू पार्टनर कितना ले रहा है सर वो शेयर 3/13 शेयर इन द प्रॉफिट द न्यू शेयर दे रखा बेटा 5:3 राज contributed the following assets toward his capital and his share of goodwill और ये सर इन काइंड हमने दे रखा था कि एसेट्स वगैरह लेके आएगा तो ये इन काइंड होता है सर। इन काइंड में लेके आया हो कितने चीजें लैंड लेके आया बेटा प्लांट एंड मशीनरी लेके आया स्टॉक लेके आया बेटा डेटर लेके आया। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ मिस्टर राज गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड बेटा फर्म की वैल्यू गुडविल थी 5,20,000 रुपए। सर आप इस क्वेश्चन को पूरा करा दो हेलो करा देते हैं लो बेटा इसको अच्छे से करवा देता हूं मैं अच्छे से करवा देता हूं। लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर क्या मैं साइड में करवा सकता हूँ नहीं साइड में तो मेरा सॉल्यूशन ऑलरेडी करेक्ट किया हुआ है मैंने तो मैं इसको इतना छोटा सा लिख के ना ऊपर ले जाता हूँ और मैं इसको कराने की कोशिश करता हूँ यहीं से। यस सर क्वेश्चन नंबर 36 अलग पेन लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 36। तो सबसे पहले क्या करेंगे कैलकुलेशन ऑफ राज शेयर ऑफ गुडविल तो निकालो बेटा कैसे निकलेगी सर उनकी शेयर ऑफ गुडविल निकलेगी। टोटल फर्म की वैल्यू कितनी है बेटा टोटल फर्म की वैल्यू ऑफ गुडविल है 5,20,000 और वो शेयर कितना ले रहा है 3/13 बेटा निकाल दो कितना ब्रिंग करिए लेगा सर 5,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 13 फिर ये लगेगा 1,20,000 वही कर रखा प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लिया बेटा 1,20,000 रुपये ठीक है। अब निकालो वर्किंग नोट नंबर 1 ही है वर्किंग नोट नंबर 2 वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो और निकालो क्योंकि इन्होंने नया रेशो दे रखा है न्यू रेशो दे रखा है ना न्यू रेशो दे रखा है तो कैसे निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो सर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर करना न्यू रेशो। तो बेटा कौन कौन था कितने आदमी थे सर राम एंड रहीम यहां लिखो राम और रहीम तो राम का ओल्ड रेशो कितना था सर राम का ओल्ड रेशो 3:2 है सर दैट इज 3/5 2/5 इसमें से माइनस कर देंगे अभी राम दे रखा है बेटा 5:5 दैट इज 5 + 5 + 3 मतलब 13 बेटा डिवाइड करो 13 से तो करो बेटा 13×5 65 दैट इज 65 यहाँ भी हो जाएगा 65 तो इसमें से करेंगे 13×5 जा और 13×3 जा बेटा 13×3 जा 39 मैं फिर भी करता हूँ कैलकुलेटर गलती से गई गलती नहीं आनी चाहिए और माइनस कर देंगे बेटा 25 ये वाला तो मेरे को पता है तो 39 - 25 बेटा ये आ जाएगा 14 ठीक है। नीचे वाला कितना आएगा सर 13 × 2
26 और 25 ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 65 और यहाँ हो जाएगा 1/65। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया 14:1। 14:1। मुझे तो दिक्कत लग रही है मेरी कहीं कैलकुलेशन नहीं सर, आपकी कैलकुलेशन सर, आप कैलकुलेट सर 99 मार्क्स वाले की कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है क्या? ये बेटा ये भी हो गया। तो चलो अब उनका हम जर्नल एंट्री कर देते हैं, जर्नल एंट्री कर देते हैं बेटा, जर्नल एंट्री कर देते हैं। लिखो जर्नल एंट्री। सर कैश अकाउंट डेबिट, अरे सर कैश तो है ही नहीं, कैश तो है ही नहीं, तो सर काफी सारी चीजें आई हैं, लिख लो। लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। आगे प्लांट, लैंड ही था, ओनली लैंड ही था, लैंड अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। और क्या क्या चीजें बेटा? डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर भी लेके आए। टू 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 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सर आपने ऊपर कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा बेटा, इसलिए नहीं लिखा कि नाम भूल गया मैं, क्या नाम था, नाम भूल गया मैं, क्या नाम था सर? राम था राज, तो राज कैपिटल अकाउंट डेबिट, राज कैपिटल अकाउंट क्या डेबिट नहीं होगा सर, राज कैपिटल अकाउंट ही आएगा। ठीक है, नरेशन और लिख दो साथ साथ। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर इन काइंड। ठीक है, ये सर लिख लेंगे। तो अब बेटा अमाउंट और देख दो कितना कितना है सर। अमाउंट है इनका, अमाउंट है 2.5 लाख, 1.5 लाख, 80,000, 70,000। 2.5 लाख, 1.5 लाख, 80,000 और 70,000। और गुडविल का अमाउंट कितना निकाला है बेटा? कैपिटल का अमाउंट दे नहीं रखा ना, कैपिटल का अमाउंट नहीं दे रखा सर, नहीं दे रखा कैपिटल का अमाउंट। कितना कैपिटल का? तो बेटा गुडविल का तो निकाल लिया आपने, गुडविल कितना? 1,20,000 रुपए, तो रेस्ट कैपिटल हो जाएगी, ये हो जाएगी 1,20,000, ये हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर। क्या दिक्कत वाली बात है? तो कितना हो जाएगा बेटा? 2.5 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 80,000 प्लस 70,000 माइनस कर देंगे 1,20,000, तो ये हो जाएगा बेटा 4,30,000, 4,30,000। अब क्या करेंगे बेटा? 1,20,000 को डिवाइड कर देंगे इससे, प्रीमियम और गुडविल अकाउंट डेबिट, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1,20,000 को किसमें? टू 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 कौन कौन थे फिर भूल गए हम तो नाम। टू राम एंड रहीम 14:1, टू राम एंड रहीम, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा किस रेशो में निकाल रखा है बेटा? 14:1 में बेटा निकालना एक बार। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 बेटा, ये हो गया 1,12,000, 1,12,000। ये मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ, 1,12,000 क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो 1,12,000, 1,20,000 माइनस कर देंगे बेटा, ये आ जाएगा 8,000। तो चेक करें, ये सर चेक कीजिए, चेक कीजिए सर, चेक कीजिए, चेक कीजिए सर, या क्या हमारा ठीक है या गलत है? सर अगले पेज पे जाना होगा, तो आपको अगले पेज पर जाना होगा। ओके बेटा हम जाएंगे अगले पेज पर। ठीक है सर, अगले पेज में तो कुछ और ही है, 41 है। नहीं है सर, जितना था उतना ही है सर, आपका बिल्कुल ठीक है, 14 वगैरह सारी चीजें ठीक है। तो बेटा लो जल्दी से लिख लो। पूरा पूरा क्वेश्चन दिखा दूं? हाँ सर पूरा पूरा क्वेश्चन दिखा दो सर। आप गायब मत होना सर, ये लो मैं साइड में दिखा देता हूँ, ये लो, मैं गायब नहीं होता। जी सर इतना हो गया, अब ये लिख लो, अब ये लिख लो। समय से पहले मैंने सारे क्वेश्चन भी करा दिए, ठीक है, आपको कंसेप्ट भी करा दिया, एग्जाम्पल भी करवा दिए। यस सर, मजा आ गया सर। डोंट वरी बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहो, ऐसे ही मेहनत करते रहो, ठीक है, बड़े अच्छे नंबरों से पास होगे। और आज के समय में तो मैंने कहा ना, क्या ज्ञान जरूरी है, ज्ञान तो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तो हम देते रहते हैं आपको, ज्ञान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कोई चीज रटवा नहीं रहे, हर चीज समझा रहे हैं। जी सर। तो आइए बेटा,
ठीक है बेटा, आज हमने क्या किया सर? आज हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया, जिसमें हमने क्या क्या चीजें सीखी कि कैश में गुडविल लेके आता है, इन काइंड में गुडविल लेके आता है, और प्राइवेटली सेटलमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, ये सारी चीजें की। तो अगली क्लास हम कल करने वाले हैं। जितने मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए बेटा, सारे होमवर्क के क्वेश्चन कर लेना। कल दिए थे वो वाले भी, आज दिए हैं वो वाले भी। ठीक है, ओके बेटा, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ जाते हैं बेटा। टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।